नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, कोवे ने बताई 3 बातें, अगर समझ गए तो 7 पीढ़ियों तक गरीबी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक वटवृक्ष पर कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। दोनों के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, बड़े ही आराम से उनकी जिंदगी कट रही थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। कौवी अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मुझे एक चिंता खाए जा रही है। प्रिय दर्शकों, तब कौवा पूछता है कि प्रिय, ऐसी कौन सी चिंता है जिसके कारण तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है? तुम मुझे अपनी चिंता बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। तब कौवी कहती है कि पिया जी, मुझे यह चिंता है कि अभी तो हम बड़े सुखी हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन अगर किसी दिन इस जंगल में सूखा पड़ गया और हमें खाने के लिए दाना पानी नहीं मिला तो हम तो मर जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? प्रिय दर्शकों, अब कौवा कौवी को समझाता है कि प्रिय, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? इस जंगल में बहुत सारा दाना पानी है, इतने समय से हमें रोज खाने को भोजन मिलता है, तो ऐसा क्यों होगा? तब कौवी कहती है कि पिया जी, अगर सूखा पड़ गया और कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई तो यह जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और हमें खाने के लिए कोई दाना पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तब हम कहाँ जाएंगे? प्रिय दर्शकों, कौवा फिर कहता है कि प्रिय, तुम जरूरत से अधिक सोच रही हो। हमारे पास आज खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, तो हमें कल भी मिलेगा, कल की चिंता मत करो। कौवा आगे कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा, और जो भी मनुष्य इन 3 बातों को समझ लेगा और वह अपनी जिंदगी में इन 3 बातों पर अमल करेगा तो वह कभी गरीब नहीं रह सकता, उसकी 7 पीढ़ियों तक गरीबी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के घर में ईश्वर की कृपा से खूब धन के भंडार भरे हुए थे। अरबों का व्यापार चलता था। कई नौकर चाकर घर में काम करते थे। संपत्ति तो उसके पास इतनी थी जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। अपने नगर का वह सबसे बड़ा सेठ था। नगर में उसका एक बहुत ही आलीशान बंगला था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा जैसी शानो शौकत के साथ वह अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। सेठ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद से जी रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रिय दर्शकों, लेकिन समय कब किस करवट बैठ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। पलक झपकते ही राजा भी दुखों से घिर जाता है और पल मात्र में कोई गरीब भी धन से संपन्न भी हो जाता है। दुखों का तो ऐसा हाल है कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के जीवन में दुख पीछा नहीं छोड़ते। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय सेठ की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है
कि सेठ का जीवन दुखों से भर जाता है। अचानक से उसके मरने की स्थिति बन जाती है। होता कुछ ऐसा है कि सेठ एक दिन गहरी नींद में सो रहा था और नींद में वह एक अजीब सपना देखता है। सपने में उसने देखा कि सेठ की मृत्यु हो चुकी है। उसके परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे सब उसकी लाश पर रो रहे थे। सेठ जब यह सपना देखता है तो यह सपना उसे बहुत परेशान करता है। आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तो फिर वह रात भर सो नहीं पाता है। एक अजीब सी चिंता में पड़ा रहता है। अब तो सवेरा होते ही सेठ अपने मुनीम को अपने पास बुलाता है और बड़े ही उदास मन से सेठ अपने मुनीम से कहता है कि हे मुनीम जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप हमारे यहाँ कई वर्षों से हमारे धन का हिसाब देख रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुनीम कहता है, कहिए सेठ जी, आपको मुझसे आखिर क्या जानना है? तो सेठ कहने लगा, है मुनीम जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी कुल संपत्ति कितनी है, अर्थात मेरे पास सब मिलाकर कितना धन है? मुझे यह तो पता है कि मेरे पास बहुत अधिक धन है, पर मैंने कभी इसकी गिनती नहीं की है। आज मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैं धन दौलत के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कितना धन कमाया है। प्रिय दर्शकों, सेठ की बात सुनकर मुनीम भी चकित रह गए कि आखिर सेठ को यह कैसा भूत सवार हुआ है जो अपनी धन दौलत के बारे में पूछ रहा है। अब तक तो कभी पूछा नहीं। सेठ ने कहा, मुनीम जी, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप मुझको यह बताइए कि मेरे पास आज इस समय तक कितना धन है। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आपके पास तो इतना धन है जिसकी गिनती कर पाना बहुत मुश्किल है। यदि मैं इसकी गिनती करने बैठ गया तो गिनते गिनते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। पूरे नगर में सबसे बड़े अमीर सेठ तो आप ही हो। आपके पास असीमित धन के भंडार भरे हैं। सेठ ने कहा, मुनीम जी, यह सब मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे बताने की कृपा करें कि मेरे पास अब तक कितना धन जमा हो गया है। आपको इस बात का जरूर अनुमान होगा कि मेरे पास कितना धन है, क्योंकि आपको मेरे यहाँ मुनीम का काम करते हुए कई वर्ष बीत गए हैं। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, पता तो चल जाएगा कि आपके पास कितनी धन दौलत है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। सेठ ने कहा, चाहे जो भी करो, लेकिन मुझे आप इस बात को सही सही गिनती करके जरूर बताओ कि मेरे पास कितनी दौलत है, और यदि आज मैं काम करना छोड़ दूं, अपना व्यापार बंद कर दूं, तो मैं कब तक बैठकर खा सकता हूँ? मुनीम ने कहा, सेठ जी, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको गिन करके बता दूंगा कि आपकी कुल संपत्ति कितनी है और आप उसे कब तक बैठकर खा सकते हैं। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि प्रिय, अब तो वह सेठ का मुनीम अपने साथ कुछ नौकरों को लगाकर सेठ के धन की गिनती करता है। प्रिय दर्शकों, गिनती करते करते उसे 2 महीने का समय हो जाता है, फिर भी सेठ की पूरी दौलत की वह गिनती नहीं कर पाया। 2 महीने के बाद सेठ अपने मुनीम को बुलाकर और फिर उससे पूछता है कि मुनीम जी, क्या आपने मेरे धन की गिनती करी कि मैं कब तक उसे बैठकर खा सकता हूँ? यदि आज से मैं काम करना छोड़ दूं, तो मेरा धन कब तक चलेगा? तब मुनीम कहता है, सेठ जी, हमने और कुछ नौकरों ने मिलकर जब आपके धन की गिनती करी तो पता चला कि आपके पास इतना धन है कि आप और आपका परिवार और आपके बच्चे पूरी जिंदगी बैठकर खाओगे, तब कहीं आपका धन समाप्त हो पाएगा। मुनीम बोला, है सेठ जी, यदि आप और आपके बच्चे जिंदगी में कभी भी काम ना करें तो भी वह आपके धन से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं।
जब सेठ मुनीम की इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। सेठ सोचता है कि कम से कम मैंने इतना तो धन जोड़ ही लिया है कि मेरे बच्चे भी सुख से रह सकते हैं। प्रियदर्शकों कौवा आगे कोवी से कहता है कि प्रिय ये सोचकर वह सेठ बड़ा खुश होता है। अब सेठ कुछ देर तो खुश होता है, लेकिन उसकी वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती है। प्रिय दर्शकों कौवा आगे कहता है कि प्रिय मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि उसके पास चाहे सारे संसार की संपत्ति हो, सारे संसार की खुशियाँ हों, फिर भी उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना धन उसे मिलता है उतना ही उसके अंदर असंतोष बढ़ जाता है। मनुष्य के दुखी रहने का एक कारण यह भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि गरीबों के पास धन नहीं होता है तो भी वह सुखी रह लेते हैं, और अमीरों के पास अपार धन होने के बाद भी वह दुखी रहता है। प्रिय दर्शकों सेठ को अब यह पता चल गया था कि यदि वह आज ही अपने काम को छोड़ देता है तो उसने अब तक इतना धन कमा लिया है कि वह और उसके बच्चे बिना काम किए ही अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं। प्रिय दर्शकों कौवा और कहता है कि प्रिय मनुष्य की असीमित इच्छाएं और लालच उसे चैन से नहीं बैठने देता। सेठ ने सोचा कि मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी तो इस धन से आराम से कट जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे वह क्या खाएंगे? जब यह दौलत खत्म हो जाएगी तो मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे, मेरे जो पोता पोती होंगे, उनकी जिंदगी में तो फिर बहुत बड़ा दुख आ जाएगा। सेठ जब अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो उसकी पल भर की खुशी गायब हो जाती है और उस चिंता को लेकर वह दुखी होने लगता है। सेठ के मन में यह चिंता बैठ जाती है कि मेरे बच्चों के बच्चे क्या खाएंगे। उसने अपने मुनीम से फिर पूछा, मुनीम जी इस धन से मेरे बच्चों की जिंदगी तो आराम से कट जाएगी, क्या मेरे पोतों के लिए इसमें से कुछ धन बचेगा या नहीं? क्या इस धन में से मेरे पोते नहीं खा पाएंगे? सेठ को इस चिंता में देखकर मुनीम कहता है, सेठ जी आप क्यों दुखी होते हो? आपके धन से आपकी जिंदगी आराम से कट जाएगी, आपके बच्चों की भी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इतना क्या कम है? बच्चों की अभी से चिंता क्यों करते हो? जब आपके बच्चों के बच्चे होंगे तब उनका देखा जाएगा, कहीं ना कहीं से वह भी अपने लिए धन कमा ही लेंगे। प्रिय दर्शकों मुनीम की इस बात को सुनकर सेठ क्रोध करता हुआ बोला, मुनीम जी मैं जो पूछता हूँ आप उसका उत्तर दीजिए। क्या मेरी दौलत मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे उनका पालन पोषण नहीं कर पाएगी? मुनीम जी ने कहा, नहीं सेठ जी, आपकी दौलत से आप और आपके बच्चे बैठकर खा सकते हैं, पर आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे उनके लिए दौलत नहीं बचेगी। मुनीम की यह बात सुनते ही सेठ को बड़ा दुख होता है। सेठ कुछ देर पहले अपने और अपने बच्चों को लेकर प्रसन्न हो रहा था, वहीं सेठ अब अपने बच्चों के बारे में सोचकर चिंता में डूब गया। जो सेठ पूरे नगर का सबसे धनी सेठ था, वह अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर अत्यंत दुखी हो जाता है। वह अमीर सेठ अपने आप को गरीब समझने लगता है। प्रिय दर्शकों उसकी इस सोच ने सेठ को गरीब बना दिया। इसी चिंता में सेठ बीमार पड़ जाता है। प्रिय दर्शकों सेठ बूढ़ा तो हो ही चुका था और बुढ़ापे में अक्सर मनुष्य को बीमारियां घेर लेती हैं। अगर उसके मन में किसी बात को लेकर चिंता है तब तो वह और भी अधिक दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। वह सेठ अपनी तीसरी पीढ़ी की चिंता में बीमार पड़ गया। अब तो पूरी रात वह इसी चिंता में खोया रहता था कि मेरी तीसरी पीढ़ी क्या खाएगी, उसका क्या होगा, उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारी दौलत तो 2 ही पीढ़ियों में खत्म हो जाएगी। प्रिय दर्शकों कौवा आगे कहता है कि प्रिय मनुष्य की जिंदगी में अधिक बीमारियां तो
उसकी चिंता से ही पैदा होती हैं। चिंता और चिता एक जैसी होती है। चिता तो मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, परंतु चिंता उसे जीते जी जलाकर राख कर देती है। जब सेठ के मन में यह चिंता घर कर जाती है तो सेठ बहुत बीमार पड़ जाता है। सेठ की पत्नी और बेटों ने सेठ को शहर के अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन किसी की भी दवाई सेठ को ठीक नहीं कर पाई। सेठ की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। वैद्य और डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सेठ की जो बीमारी थी डॉक्टर लोग उसका पता नहीं लगा पा रहे थे। प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है कि प्रिय सेठ को कोई बीमारी होती तो वह ठीक भी हो जाता, पर सेठ तो अपनी तीसरी पीढ़ी को लेकर चिंतित था। इसका इलाज किसी वैद्य हकीम के पास नहीं था। सेठ के सारे रिश्तेदारों में, सभी मित्रों में यह खबर फैल गई कि सेठ बहुत गंभीर रूप से बीमार चल रहा है, किसी भी डॉक्टर के उपचार से ठीक नहीं हो रहा है। तो सेठ के सभी रिश्तेदार उसे देखने के लिए आए। उन्हीं में एक सेठ का एक अच्छा मित्र भी था। सेठ की बीमार का सुनकर वह भी उसे देखने के लिए आया। सेठ के मित्र ने कहा, अरे मित्र, ऐसा तुम्हें क्या हो गया है जो किसी भी डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा है। प्रिय दर्शकों, सेठ का मित्र बहुत समझदार था। वह समझ गया था कि सेठ को कोई रोग नहीं है, बल्कि कोई मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारी का इलाज कोई ज्ञानी, कोई साधु संत ही कर सकता है। जो रोग मनुष्य के दिमाग में हो उसे तो कोई परम ज्ञानी ही ठीक कर सकता है। सेठ की बीमारी को देखकर उसका मित्र कहने लगा, मित्र, मेरी मानो तो तुम्हें किसी सिद्ध महात्मा के पास जाना चाहिए। एक बार मेरी बात मानकर आप एक महात्मा जी के पास चले जाइए। इस समय हमारे नगर के पास एक बहुत ही सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। एक बार उनके पास चले जाओ, हो सकता है वह तुम्हें कोई उपाय बता दे। तब सेठ कहता है, अरे भाई, कोई महात्मा मुझे क्या ठीक कर पाएगा। जब बड़े से बड़े वैद्य हकीम भी हार कर चले गए, उसके मित्र ने कहा, देखो, साधु महाराज के पास जाने में तुम्हारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, केवल तुम्हें उनके पास जाना है। वह साधु महाराज बड़े ही ज्ञानी हैं, उन्हें कई प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान है और बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। अगर वह तुम्हें ठीक नहीं कर सके तो वह तुमसे कुछ ले भी तो नहीं रहे हैं। सेठ ने कहा, मित्र, वैसे तो मैं महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। अगर तुम ज्यादा ही कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और कल ही मैं उन साधु महाराज से मिलने जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, जब अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह सुबह सेठ ने अपना घोड़ा तैयार किया। सेठ अपने घोड़े पर बैठकर नगर से बाहर साधु महाराज के पास मिलने चला गया। जिस समय सेठ साधु के पास पहुंचा, उस समय वह साधु महाराज ईश्वर के ध्यान में मगन थे। सेठ जी ने जब साधु के चेहरे को देखा तो साधु के चेहरे को देखकर सेठ बहुत चकित हुआ। वह सोच रहा था कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतना रुपया पैसा है, मेरे घर में इतने ऐशो आराम के साधन हैं, फिर भी मैं बहुत अशांति में हूँ। और जरा इन साधु महाराज को देखो, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके चेहरे पर परम शांति के भाव झलक रहे हैं। यह देखकर वह सेठ बड़ा हैरान होता है। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज ने आँख खोली तो देखा कि उनके सम्मुख नगर का सबसे धनी सेठ बड़ी ही दुखी मुद्रा में बैठा हुआ है। महात्मा जी ने पूछा, बताइए सेठ जी, कैसे आना हुआ? बड़े ही दुखी मालूम पड़ रहे हो। साधु महाराज के यह वचन सुनते ही सेठ का गला भर आया और किसी बच्चे की भांति वह फूट फूट कर रोने लगा। सेठ को अत्यंत दुखी देखकर महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्या दुख है जिसके कारण तुम इतना रो रहे हो?
तब दोनों हाथ जोड़कर सेठ कहता है, महाराज वैसे तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर मेरे जीवन में शांति नहीं है और यही मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने हर प्रकार का उपचार कराकर देख लिया, पर कोई मुझे ठीक नहीं कर पा रहा है। सेठ की बात सुनकर साधु महाराज कहते हैं, पुत्र तुम्हें जो भी दुख है मुझे साफ साफ बताओ, मैं आपके दुख को दूर करने का प्रयास करूँगा। अब तुम मेरे पास आ गए हो, तो अब तुम्हें किस बात की चिंता है? साधु के यह वचन सुनकर सेठ को कुछ राहत मिलती है। सेठ ने कहा, साधु महाराज ईश्वर की कृपा से मेरे घर में इतनी दौलत है कि मैं बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं। फिर भी मेरी दौलत पूरे जीवन में समाप्त नहीं होगी और यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि मैं और मेरे बच्चे तो इस धन को बैठकर खा सकते हैं, लेकिन मेरी जो तीसरी पीढ़ी होगी, मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे, वह क्या खाएंगे? उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। उनके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। पता नहीं कब मौत आ जाए। मैंने अपने धन की गिनती करी तो पता चला कि यह धन मेरी 2 पीढ़ियों के लिए ही हो पाएगा। मेरी तीसरी पीढ़ी क्या करेगी? इसी बात को सोचकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अब मेरे पास इतना भी जीवन नहीं बचा है कि मैं अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए कुछ धन कमा लूं। प्रिय दर्शकों, वह सेठ कहने लगा, महात्मा जी यदि आपके पास मेरी इस चिंता का कोई समाधान हो तो मुझे जरूर बताओ। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी तीसरी पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सके। साधु महाराज जब उस सेठ की ये मूर्खतापूर्ण बातें सुनते हैं तो मन ही मन हंसने लगते हैं। महात्मा जी सोचते हैं कि अजीब बात है, लोग तो आज को खाकर कल की चिंता करते हैं, यह सेठ तो अभी से अपनी तीसरी पीढ़ी की चिंता कर रहा है। ऐसा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में आज पहली बार देखा है। महात्मा जी सोचने लगे कि यह सेठ इस नगर का सबसे धनी आदमी है। इसको यह भली भांति पता है कि इसके पास इतनी दौलत है कि इसकी 2 पीढ़ी आराम से बैठी खा सकती हैं। फिर भी ये उस बात को लेकर चिंतित है जो अभी दुनिया में ही नहीं आए हैं। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कोवी से कहता है कि प्रिय साधु महाराज ने विचार किया कि सेठ व्यर्थ की बात को लेकर चिंतित है। अगर मैं इसे उपदेश देकर समझाऊंगा तो इसकी समझ में नहीं आएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी आंखें खुल जाएं। अब थोड़ी देर के बाद साधु महाराज सेठ जी से बोले, सेठ जी तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारी तीसरी पीढ़ी तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सकती है। साधु महाराज की इतनी बात सुनकर सेठ एकदम से खुशी से भर गया। सेठ का चेहरा कमल की तरह खिल उठा। कहने लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? साधु महाराज बोले, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सेठ बोला, साधु महाराज आप जो भी कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। आपको जो चाहिए मैं वही देने को तैयार हूँ। आप कहोगे कि मेरा मंदिर बनवा दो तो मैं आपके लिए एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनवा दूंगा। आप कहोगे कि मेरे नाम से कोई धर्मशाला खोल दो तो मैं वह भी बनवा दूंगा। अगर आपको धन दौलत की आवश्यकता हो तो मैं आपके चरणों में धन का ढेर लगा दूंगा, लेकिन आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकें, उन्हें किसी भी बात की कोई दुख तकलीफ ना हो। साधु महाराज कहने लगे, सेठ जी इसके लिए तुम्हें यह सब खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहते हो कि तुम्हारी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकें, तो उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर तुमने यह काम कर दिया
तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को कभी धन की कमी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज की बात सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब साधु महाराज को सेठ के रोग का पता चल चुका था। महात्मा जी सोचने लगे, जैसे कोई कुत्ता गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ कर अपने आप को थकाता है, उसी तरह यह सेठ व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपने आप को बीमार कर रहा है। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि प्रिय, कुछ लोग व्यर्थ के कामों में अपने दिमाग को चलाते रहते हैं, जिन बातों का जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, उन्हें सोचकर अपना समय नष्ट ना करें। अब सेठ एकदम से उतावला होता है और कहने लगा, साधु महाराज, मुझे अब क्या करना चाहिए? अतिशीघ्र मुझे बताने की कृपा करें। महात्मा जी कहने लगे, सेठ जी, तुम्हारे नगर के बाहर एक बूढ़ी माई झोपड़ी बनाकर रहती है। कल सुबह तुम्हें उस बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर जाना है और उनके लिए एक थाली में भोजन बनाकर ले जाना है। बस यह छोटा सा काम तुम कर देना। इसके बाद मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों के भरण पोषण की व्यवस्था कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ खुशी से पागल हो उठा। जो सेठ कुछ देर पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, वह सेठ अब दौड़ने लगता है। ऐसा लगा जैसे महात्मा जी ने उसके शरीर में प्राण डाल दिए हों। सेठ का दुखी चेहरा प्रसन्नता से खेल उठा। सेठ ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए साधु महाराज को धन्यवाद किया। साधु महाराज के चरण छुए और उसके बाद वह अपने घर को चला आता है। जब सेठ अपने घर पर पहुंचा, तो घर पहुंचते ही सेठ का हाव भाव देखकर सेठानी भी आश्चर्यचकित रह जाती है। सेठ की पत्नी पूछने लगी कि सुनिए जी, सुबह जब आप साधु महाराज से मिलने गए थे तो बड़े दुखी और कमजोर से लग रहे थे, लेकिन उधर से जब आप आए हो तो आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं है। उन साधु महाराज ने आपको ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पिला दी, ऐसा क्या खिला दिया जो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो? पत्नी की यह बात सुनकर सेठ बोला, प्रिय महात्मा जी ने मुझे क्या खिला दिया है, यह मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। पहले तुम नहा धोकर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। सेठ की पत्नी ने पूछा, ऐसी क्या बात है, क्या कोई मेहमान आने वाला है? तब सेठ कहता है, प्रिय, अपने घर कोई मेहमान तो नहीं आने वाला है, बल्कि यह भोजन मुझे किसी के लिए लेकर जाना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सेठानी जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान बनाती है। अब सेठ उस भोजन को सोने की थाली में सजाता है और जैसा कि साधु महाराज ने कहा था कि उस बूढ़ी माई के पास भोजन लेकर जाना है, तो सेठ तुरंत बूढ़ी माई को भोजन लेकर चल देता है। सेठ यह सोचता जा रहा था कि अगर वह बूढ़ी माई मेरे घर का भोजन खाएगी तो साधु महाराज मुझे मेरी 7 पीढ़ियों को बैठकर खाने का उपाय बता देंगे। इस प्रकार मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, सेठ जी जब भोजन की थाली लेकर बूढ़ी माई की झोपड़ी पर पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक 15 साल की लड़की झोंपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। सेठ ने उस लड़की से जाकर पूछा कि बेटी, क्या यहाँ कोई बूढ़ी माई रहती है? मुझे उनसे अभी मिलना है, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकती हो? तब लड़की पूछने लगी कि आप कौन हो और आपको बूढ़ी माई से क्या काम है? पहले आप अपना परिचय दीजिए। सेठ कहने लगा, बेटी, लगता है तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। बेटी, मैं इस नगर का बहुत अमीर सेठ हूँ। मुझसे ज्यादा धनवान इस पूरे नगर में कोई नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब वह लड़की कहती है, अच्छा सेठ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। तब सेठ बोला, बेटी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कुछ देर यहाँ बैठकर जलपान कर सकूं। मुझे जल्दी जल्दी माई से मिला दो, फिर मुझे अपना व्यापार भी देखना है। तब लड़की कहती है
कि सेठ जी इस बुढ़ापे में इतनी जल्दी किस बात की है, माई से मिलना है तो आपको कुछ देर तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तब सेठ पूछता है, क्यों बेटी, क्या बूढ़ी माई इस झोपड़ी में नहीं है? क्या वह कहीं बाहर घूमने गई है? तब लड़की कहती है, सेठ जी माई तो इसी झोपड़ी में है, लेकिन वह इस समय बहुत ही जरूरी काम कर रही हैं। इस समय वह आपसे नहीं मिल सकती, कृपया थोड़ा समय दीजिए और कुछ देर यहाँ ठहर कर उनका इंतजार कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब सेठ पूछता है कि बेटी माई ऐसा क्या काम कर रही है जो वह इस समय मुझसे नहीं मिल सकती? तब लड़की ने जवाब दिया कि इस समय मेरी माँ भगवान के ध्यान में बैठी है और वह इस समय अपना ध्यान भंग नहीं कर सकती। तब सेठ कहता है, बेटी तुम एक बार माई से जाकर कहो कि तुमसे मिलने नगर का सबसे धनी सेठ आया है। प्रिय दर्शकों, सेठ ने यह बात बड़े ही गर्व के साथ कही थी, क्योंकि सेठ को लगता था कि मैं नगर का सबसे अमीर सेठ हूँ। कितने ही लोग मुझसे मिलने के लिए रोज तरसते रहते हैं। जब बूढ़ी माई मेरा नाम सुनेगी तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आएगी। सेठ का यह गर्व लड़की ने यह कहकर मिटा दिया कि सेठ जी आपका बार बार माई से मिलने के लिए आग्रह करना व्यर्थ है। आप तो एक मामूली नगर के सेठ हो। मेरी माई ने कहा है, चाहे कोई राजा भी आ जाए फिर भी मुझे भगवान के ध्यान के बीच में से मत उठाना। इसीलिए सेठ जी, अगर आपको माई से मिलना है तो उसके लिए आपको बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सेठ के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए सेठ जी माई की झोंपड़ी के बाहर बैठ गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इस बात से सेठ को बड़ा बुरा लगा। सेठ के मन में यह बात थी कि जिसके दरवाजे पर हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं और उस सेठ को एक गरीब बुढ़िया से मिलने के लिए उसके द्वार पर बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। सेठ के मन में बूढ़ी माई के लिए बड़ा ही क्रोध था, किंतु उन साधु महाराज की बात उसे याद आ गई कि अगर मैं बुढ़िया से नहीं मिला तो साधु महाराज मुझे 7 पीढ़ियों के भरण पोषण का उपाय नहीं बताएंगे। सेठ सोचने लगा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सेठ को बूढ़ी माई की झोंपड़ी के बाहर बैठे हुए धीरे धीरे 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन माई का ध्यान अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। आखिरकार सेठ परेशान हो जाता है और वह उस लड़की से कहता है कि बेटी, अब तो बहुत समय बीत चुका है, माई का ध्यान अभी भी समाप्त नहीं हुआ क्या? जरा जाकर देखो तो बूढ़ी माई इस समय क्या कर रही है। अगर वह आ जाती तो मैं उनसे मिलकर चला जाता। फिर सेठ ने पूछा, बेटी तुम्हारी माई कितने समय तक भगवान का ध्यान करती है? लड़की कहती है, सेठ जी मेरी माई कितने समय तक भगवान का ध्यान करती है यह तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी माई घड़ी देखकर भगवान का ध्यान नहीं करती है। मेरी माँ के ध्यान का कोई समय नहीं है। मेरी माई का जब तक ध्यान में मन लगता है तब तक वह ध्यान करती है। कभी कभी तो उनका ध्यान जल्दी ही समाप्त हो जाता है और कभी कभी पूरे दिन ध्यान में बैठी रहती है। इसलिए मैं आपको पक्का नहीं बता सकती कि माई ध्यान से कब उठकर आएंगी। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर सेठ और भी अधिक परेशान होने लगता है। सोचता है कि मैं पूरे दिन तो यहाँ बैठकर माई के आने का इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं पूरे दिन यहीं बैठा रहूँगा तब तो मेरा काम धंधा सारा चौपट हो जाएगा। सेठ जी को उन साधु महाराज पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि महात्मा जी ने मुझे कहाँ इस बुढ़िया के चक्कर में फंसा दिया है। इस बूढ़ी माई के चक्कर में मेरा सारा काम धंधा चौपट हो रहा है। लड़की कहने लगी, सेठ जी अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप अभी चले जाइए, फिर किसी दिन आ जाना, क्योंकि ध्यान के बीच में से मैं उन्हें उठाकर नहीं ला सकती।
प्रिय दर्शकों, लड़की की ऐसी बातें सुनकर सेठ बड़ी दुविधा में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठकर माई का इंतजार करता हूँ तो मेरा व्यापार चौपट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो फिर इस भोजन की थाली को मैं माई को कैसे दे पाऊंगा। और महात्मा जी के बताए अनुसार यदि मैं यह भोजन की थाली उस बूढ़ी माई को नहीं देता हूँ तो फिर महात्मा जी मेरी 7 पीढ़ियों को बैठकर खाने का उपाय नहीं बताएंगे। प्रिय दर्शकों, आखिरकार सेठ इस नतीजे पर पहुंचा। उसने सोचा कि मैं यह भोजन की थाली इसी लड़की को दे देता हूँ। जब बूढ़ी माई का ध्यान पूरा हो जाएगा तो वह भोजन कर लेंगी। ऐसा करने से मेरे काम का भी नुकसान नहीं होगा, और जो काम उस साधु जी ने मुझे बताया है वह भी पूरा हो जाएगा। यह सोचकर सेठ उस बच्ची से बोला, बेटी, मैं सोने की थाली में माई जी के लिए भोजन लाया हूँ। बेटी, तुम इस थाली को ले लो। जब माई ध्यान से उठ जाए तो तुम उन्हें यह थाली दे देना और कहना कि इस थाली को नगर का जो सबसे धनी सेठ है वह देकर गया है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की जब यह सुनती है तो वह कहने लगती है, सेठ जी, मुझे माफ करना, मैं आपसे यह भोजन की थाली नहीं ले सकती। लड़की का स्पष्ट इनकार सुनकर सेठ बड़े आश्चर्य से लड़की से पूछता है, बेटी, इस भोजन में ऐसा क्या है जो तुम नहीं ले सकती। लड़की ने कहा, सेठ जी, भोजन तो आपका ठीक है, कोई कमी नहीं है, परंतु मैं आपके घर का भोजन इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि आपके आने से पहले ही एक साहूकार जी हमारे लिए आज का भोजन दे गए हैं, और हमारा और हमारी माई का यह नियम है कि जब कोई एक बार हमें भोजन दे जाता है फिर हम दोबारा भोजन नहीं लेते हैं। सेठ जी बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, बेटी, ऐसा क्या था उस भोजन में जो तुम मेरे घर से आया हुआ यह स्वादिष्ट भोजन ठुकरा रही हो। लड़की ने जवाब दिया, नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भोजन तो उनका साधारण सा था, एक केले के पत्ते में रखकर दाल भात दे गए थे। अब हमारे लिए आज का भोजन पर्याप्त हो गया है, इसलिए हम आपका भोजन नहीं ले सकते। लड़की की बात सुनकर सेठ सोचने लगता है, यह लड़की बहुत बड़ी पागल है। इसे पता नहीं है कि सोने की थाली और केले के पत्ते में कितना अंतर होता है। इसे इतना भी पता नहीं है कि एक अमीर इंसान के घर के भोजन में और एक गरीब के घर के भोजन में कितना अंतर होता है। सेठ बोला, बेटी, तुम उस गरीब के घर से आया हुआ भोजन रहने दो, उसे बाहर फेंक दो, क्योंकि दाल भात को तो तुम रोजाना ही खाती रहती हो। आज तुम हमारे घर का स्वादिष्ट भोजन खाकर देखो, बड़ा आनंद आएगा। सेठ की बात का जवाब देते हुए लड़की कहने लगी, सेठ जी, मैं जानती हूँ कि आपके घर का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, परंतु हम लोग कभी भोजन स्वाद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम भोजन करते हैं जीवित रहने के लिए। हम भोजन में कभी अंतर नहीं देखते। परमात्मा जैसा भी रूखा सूखा देता है, हम उसी को स्वादिष्ट मानते हैं। मनुष्य अपना मन जितना सुंदर सुंदर स्वादिष्ट चीजों में लगाएगा, उतना ही उसके अंदर संतोष बढ़ता जाएगा, उतने ही भोगों में उसकी आसक्ति होती चली जाएगी। हमारी इन इंद्रियों की हम जैसी आदत डाल लेते हैं, ये वैसी ही हो जाती है। अगर हमारे मुंह को स्वादिष्ट चीजें खाने की आदत पड़ जाए तो फिर इसकी आदत खराब होती चली जाती है। इसलिए सेठ जी, आप अपने भोजन को ले जाइए। प्रिय दर्शकों, सेठ कहने लगा कि बेटी, कोई बात नहीं, आज तुम उसका ही भोजन खा लेना, लेकिन तुम मेरा भोजन कल खा सकती हो। तुम इसे रख लो और कल खा लेना। तब वह लड़की कहती है कि सेठ जी, रही बात कल की, तो हम लोग कल की चिंता नहीं करते हैं। हमने अपना हर एक आने वाला समय परमात्मा पर छोड़ दिया है। जिसने आज दिया है वह कल भी देगा।
सेठ बोला, पुत्री, यदि कल को किसी ने भोजन नहीं दिया तो आप क्या करोगे? तब लड़की ने कहा, सेठ जी, मेरी माई ने कहा है कि हमें कल के भोजन की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसने हमारा पेट बनाया है उसने उसके खाने का इंतजाम भी किया है। जिसने भूख दी है वो उसके लिए भोजन भी देगा। जिसने प्यास बनाई है उसने पानी भी बनाया है। कल की चिंता करके हम अपना आज क्यों खराब करें? कल जो होगा सो देखा जाएगा। कम से कम हम अपना आज तो अच्छी तरह से जी ही सकते हैं। अक्सर लोग कल की चिंता में अपने आज के सुखों को भी नष्ट कर देते हैं। जब मनुष्य संसार में आया था तो क्या वह पहले से यहाँ इंतजाम करके रख गया था कि मैं धरती पर जाऊंगा तो जाते ही मुझे सारी चीजें खाने को मिल जाएगी? नहीं ना। लेकिन फिर भी उसके भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है। अब सोचो, जब तुम दुनिया में आए थे उस समय तो तुम कोई काम भी नहीं करने की स्थिति में थे, तब भी आपके भोजन की व्यवस्था किसी ने करी थी। तो अब तो हम सारे काम कर सकते हैं, फिर हमें चिंता क्यों करनी? जिसने हमें दुनिया में भेजा है उसने हमारे लिए हर चीज की व्यवस्था करके रखी है। हमें बस थोड़ी मेहनत के साथ अपना काम करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। जब कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें मिल ही जाएगा। अक्सर लोग अपने भविष्य की और बीते हुए कल की बातें सोचकर दुखी होते रहते हैं। इसलिए सेठ जी, आप अपनी थाली को वापस ले जाइए। आज हमें आपके भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आज दाल भात मिल गया है, हमारे लिए वही काफी है। जिसने हमें आज भोजन प्रदान किया है वही हमारे भोजन की व्यवस्था कल भी करेगा। जिसने हमें पेट दिया है वह भोजन भी देगा। इसलिए हमें ईश्वर पर, परमात्मा पर पूरा भरोसा है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कोवी से कहता है कि प्रिय सेठ जी ने जब उस बच्ची के मुख से इन सब बातों को सुना तो सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वह भोजन की थाली छूट गई। उसके दिमाग में बार बार उस लड़की की बातें गूंजने लगी। सेठ ने तुरंत बच्ची के पैर पकड़ लिए और सेठ सोचने लगा कि मैं जिस बच्ची को नादान समझ रहा था वह तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है और मैं कितना मूर्ख हूँ। इस लड़की से आयु में बड़ा होने के बाद भी कल के बारे में सोचकर दुखी हो रहा हूँ। मेरे पास तो 2 पीढ़ियों के लिए खाने को धन है, पर इस लड़की के पास तो आज खाने के बाद कल के लिए भी नहीं है। फिर भी यह मुझसे ज्यादा सुखी है और मैं अपनी 3री पीढ़ी के खाने की चिंता में उलझा हुआ हूँ। अपने आज को खराब कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का और मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। मुझसे अधिक तो ये छोटी सी बच्ची जानती है मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना अज्ञानी हूँ। सेठ बोला, बेटी, आज तूने मेरी सारी चिंताओं का समाधान कर दिया। मैं 3 पीढ़ी आगे की सोचकर अपना यह जीवन दुखों में धकेल रहा था। आज तूने सिखा दिया कि जो हमें आज देगा वह हमें कल भी देगा। व्यर्थ की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। लड़की बोली, सेठ जी, मनुष्य इन 3 परिस्थितियों में बहुत दुखी होता है। पहला, अपने बीते हुए कल की बातों को सोचकर। कई बार मनुष्य अपने बीते हुए कल में ही जीता रहता है। बीती हुई घटनाओं को सोच सोच कर क्रोधित होता है, कभी दुखी होता है, कभी रोने लगता है और अपना आज का समय खराब करता रहता है। आगे वह कभी कुछ कर ही नहीं पाता। हमें बीती हुई बातों से सबक लेकर और आगे बढ़ना चाहिए और पिछली बातों को अपने मन और मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। दूसरा, अपने भविष्य के बारे में सोचकर मनुष्य अपने वर्तमान में ही दुखी हो जाता है। हाँ, यह सच है कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना को बनाकर चलना चाहिए, पर भविष्य के बारे में इतना ना सोचें
कि आपका आज खराब हो जाए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, यदि आपका आज अच्छा है तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। यदि आप आज ही चिंताओं में घिरे हैं तो आने वाले समय में आप महाभयानक दुखों में गड़े होंगे। तीसरा, जब हम प्राप्त को ही पर्याप्त नहीं बनाते हैं तो फिर हम दुखों में घिर जाते हैं। हमारी अधिक इच्छाएं हमारे अंदर असंतोष पैदा करती है और असंतोष महाभयानक दुख को जन्म देता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और जो आपके पास है उसी में सुखी रहना चाहिए। यही जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह सेठ उस लड़की के चरण छूकर और अपने घर लौट जाता है। उस दिन के बाद सेठ एकदम स्वस्थ हो जाता है, चिंताओं से मुक्त रहने लगता है और चिंताओं से मुक्त रहने वाला व्यक्ति पहले तो कभी बीमार पड़ेगा नहीं और बीमार पड़ भी जाता है तो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी कौवा अपनी पत्नी कौवी को सुनाता है और कौवी को बात समझ में आ जाती है कि हमारे पास जितना धन है उसमें संतोष रखना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।